हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेके आ गया हूं आप सब लोगों के लिए। और आज के वीडियो में जो है हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले यहां पर बात करें तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उसमें जो है एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। यानी कि ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अगर कहीं किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि क्या डेफिनेशन होती है। सो इट रेफर्स टू दोज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है ऑफ एन इकोनॉमी विच फैसिलिटेट, जो फैसिलिटेट करते हैं द फ्लो या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो फैसिलिटीज, जो एलिमेंट्स हमें मेजर एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, मैंने ये डेफिनेशन लिया आपको समझाने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उन एलिमेंट्स को लेते हैं यहां पर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं या वहां पर यूज होते हैं। सबसे पहले बात करें कंडीशन ऑफ रोड्स एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन अंडर ब्रिटिश रूल, तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमी थी इन सारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की। नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंप्रूवमेंट किया है, बट जितना भी इंप्रूवमेंट किया है दैट इज फॉर देयर ओन सेक स्टूडेंट्स, सिर्फ अपने लिए उन्होंने ये सारे इंप्रूवमेंट्स किए। लेकिन अगर मैं बात करूं रोड्स की तो यहां पर इंडिया में जो स्पेशली रूरल इंडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है थी जो है रोड्स की। और यहां पर एक्यूट शॉर्टेज थी स्पेशली रूरल एरिया में, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे या रेनी सीजन के टाइम पे तो दे कांट इवन रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कांट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द इंडियंस एट दैट टाइम। So if I talk about roads and water transportation, all were developed, or I should say both were developed under British rule. दोनों जो है डेवलप हुए, लेकिन उस जो है स्पीड से कभी भी डेवलप्ड नहीं हुए जिस स्पीड से इन्हें डेवलप होना चाहिए था अंडर ब्रिटिश रूल, बट फॉर देयर ओन प्रॉफिट। तो जितना भी कुछ इंप्रूव हुआ उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, स्पेशली रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके और अपने आर्मी के मूवमेंट के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए रोड्स और वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अपग्रेड जितना भी हुआ वो किया गया। इवन दो दैट वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बट जितना भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ वो जो है उनके खुद के प्रॉफिट के लिए हुआ। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में पोस्ट, टेलीग्राम और टेलीफोन ये सारी चीजें डेवलप की गई। और यहां पर दिस इज द सेकंड मोस्ट पॉइंट जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और जिसका बेनिफिट इंडियंस को भी मिला, इंडिया को भी मिला। अगर हम बात करें तो रेलवेज जो है पहला वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट है जहां पर जो है सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ है रेलवेज। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक तरीके से एक्सटर्नैलिटी है जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि डायरेक्टली उन्होंने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं की जिससे हमें बेनिफिट मिले, ये सिर्फ उन्होंने खुद के लिए किया। अगेन वही दो चीजें, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए और आर्मी के मूवमेंट को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए ताकि कंट्रोल इंडियन इकोनॉमी पे बना रहे उनका। तो इट वाज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली टू वाइडनिंग द ब्रिटिश मार्केट्स इन इंडिया। अब ब्रिटिश मार्केट है उसको इंडिया में वाइडन करने के लिए ये सारा कुछ डेवलप हुआ और सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ। स्टूडेंट्स आई मस्ट से कि 1950 के अंदर जो है ये जो है नॉट 1950, 1850 के अंदर जो है इसको बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ और 1853 में जो है ये स्टार्ट किया गया। मुंबई टू ठाणे स्टार्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड, ये दो अलग अलग डेट्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपको। 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि 1853 में पहला जो रेलवे जो थी पहली वो मुंबई से ठाणे जो है वो चली। पावर और इरिगेशन की बात करूं अगर मैं तो टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया सिंस 1950 टू 51 वाज 6.6 बिलियन किलोवाट आवर्स, इतना जो है हमने जो टोटल पावर जनरेशन था। इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और जमींदारी सिस्टम वगैरह, लैंड सेट रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम आप लोगों को पता है कि जिसकी वजह से कभी भी एग्रीकल्चर की सिचुएशन, इरिगेशन फैसिलिटीज उसी के चलते इतनी अच्छी नहीं रही। अगर मैं बात करूं पावर की तो यहां पर जो मेन सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ पावर हैं वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कोल जो है वो 57% था, या एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 57.1, ऑयल एंड गैस 31
37.1 थे। और अगर वाटर की बात करूं तो 5.8 जो है वो पावर जो है इन सारी चीजों से जनरेट होती थी। तो ऑलमोस्ट कोल से 51.1 एंड देन अगर मैं बात कोल के अलावा बात करूं ऑयल एंड गैस से तो 37.1 और वाटर से 5.8 पावर जनरेट होती थी। अदर्स में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है उसकी बात करें, ज्यादा चीजें नहीं ली है हमने, यहां पर सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी ली है। एजुकेशन की बात करें तो एज यू ऑल कैन सी की जो लिटरेसी रेट थी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कंडीशन नहीं थी उस वक्त। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन जो है वो लेस देन 16% था। ओवरऑल रेट की अगर मैं बात करूं, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं तो दैट वाज ओनली 7%। मैं पहले भी बता चुका हूं सिर्फ 16%, मतलब 100 में से सिर्फ लेस देन 16% वर एजुकेटेड। और अगर विमेन लिटरेसी की मैं बात करूं, फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो दैट वाज 7%, यानी कि 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं ही शिक्षित थी, एजुकेटेड थी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ रेट जो बर्थ रेट जो था वो 48 पर 1000 था। डेथ रेट जो है वो 40 पर 1000 था। आईएमआर की अगर मैं बात करूं तो 218 पर 1000 जो था आईएमआर था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है पहले से बता चुका हूं। 1 साल से कम के बच्चे जब अपनी 1 साल की एज को अचीव करने से पहले पर 1000 पे कितने बच्चों की डेथ हुई उसको हम आईएमआर बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 32 इयर्स, आज के टाइम में ये 69.7 के अराउंड है, 67.9 के अराउंड है आज के टाइम में। और उस टाइम पे सिर्फ 32 इयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती थी। दिस इज ऑल अबाउट योर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सारी चीजें हम यहां पर बात कर सकते हैं, जिनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 2-4 चीजें आपको समझना, आपको बताना जरूरी है। रेलवेज जो है सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ, ये मानना पड़ेगा, और ये ब्रिटिश रूल के अंदर ही हुआ, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं था। पोर्ट्स वगैरह भी डेवलप्ड हुए वाटर ट्रांसपोर्टेशन के साथ। जैसे पोर्ट्स वगैरह की बात करूं तो वो भी काफी हद तक जो है इंडिया में डेवलप किए। हाँ, ये अलग बात है कि ये सारी चीजें जो की गई ब्रिटिशर्स के थ्रू अपने बेनिफिट के लिए की गई, और ये 2 चीजें बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन्हीं 2 चीजों के आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर घूमता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर साइड कर दें, पोस्ट और टेलीग्राफ भी डेवलप हुआ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि इंडिया पे एक अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और रोड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रॉ मटेरियल वगैरह और आर्मी मूवमेंट को अच्छा बनाने के लिए रोड्स भी बनी, लेकिन कहीं पे भी एक्सेप्ट रेलवेज कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया, क्या करना है आपको, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनके भी मार्क्स थोड़े से बढ़ें। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हर एक लेटेस्ट वीडियो की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फॉलो करना चाहते हैं सोशल हैंडल्स पर मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही फेसबुक और इंस्टा पे हमारा अकाउंट है, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट को रीड करता हूं, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, और डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर कर पाऊं एज सुन एज पॉसिबल। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टूडेंट्स और मजे लीजिए बाकी सारे वीडियोस के। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।